है ना। सो दैट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो LHS है 2, ये BC है। बोलो cos A की वैल्यू क्या है? B² + C² - A² अपॉन ट्वाइस B। ये वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना। प्लस कौन है? AC। बोलो किसकी वैल्यू? cos B की। मुझे लगता है बाद में बिना देखे लिखोगे ना। क्या है cos B की वैल्यू? A² + C² - B² अपॉन प्लस AB है। बोलो cos C की वैल्यू ट्वाइस है ऐसा। अब आप ही बताओ क्या करें। सिर्फ हमने क्या किया, BC लिखा और cos A की वैल्यू, AC लिखा और cos B की वैल्यू। अब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये BC और BC कट जाएगा, क्या बचेगा? B² अपॉन 2 प्लस ये मल्टीप्लाई इसलिए कट रहा है A² + C² और AB कट जाएगा ना, A² + अपॉन, बताओ ये 2 है ना, ये 2 अंदर अगर लेके गए तो सबको मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? B² + C² - A² प्लस बताओ कौन कौन कटेगा? प्लस B² - B² प्लस C² - C² -A² प्लस A। बताओ क्या बचा? पहले इसको लिखेंगे, बाद में B² और उसके बाद C। मिल गई क्या राइट हैंड साइड? सिंपली सिर्फ cos A की वैल्यू पुट करने से आपको आंसर मिल गया। यानी इसमें आपने cos A, cos B, cos C की वैल्यू पुट की, ये अपने आप ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ऊपर नीचे के कट गए, इतना बच गया, ये दोनों कट गए इतना, और उसमें भी डिनोमिनेटर 2 था, ये बाहर 2 है, 2 क्या करेगा? ब्रैकेट में सबको मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करेगा तो सबके 2 क्या हो जाएंगे? क्या आंसर? ये बचेगा प्लस इतना और प्लस उतना। ये अगर बीच में माइनस होता ना तो ब्रैकेट में लिखते हम, ये प्लस था इसलिए लिख दिया, फिर कट गए। कटने के बाद अपने आप क्या बचा? 3 बच गए, हो गया, लिखो। ये जो शो दैट है ना, इसमें ये क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई, 2BC 2AC और 2AB, ये ऐसे। फिर इसको डबल डबल लिखो, 2BC cos A का मतलब BC cos A BC cos A 2 बार, 2AC cos B यानी AC cos B AC cos B, डबल डबल, इसको भी डबल डबल। फिर इसके बाद ने क्या, प्रोजेक्शन रूल बना, इसके साथ इसको लिखो, इसके साथ में पास लिखना, और उसमें से फिर इन B को कॉमन निकालो। अगर आप ये वाला B कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? B निकलेगा तो C cos A, और B निकला तो बचेगा A cos C। अब C cos A और A cos C क्या होता है? वो प्रोजेक्शन रूल। C cos A और A cos B क्या होता है? B होता है, और ये बाहर का B, तो B × B B²। ऐसे कौन बनेगा? A² और C। जैसे इन दोनों को नजदीक लिखा तो उसके बाद इन दोनों को नजदीक लिखो, इसको और इसको, C कॉमन निकालो, C कॉमन निकालो तो B cos A और A cos B, तो C निकलेगा, फिर उसका और C बनेगा C² बनेगा। अच्छा दिमाग लगाया, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड से करना ऐसा ही नहीं है, ठीक है, जिसको जैसा लगे। लिखो इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, लिखो इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, हे झालं ना। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, लिख दो sin A/2 sin B/2 sin C/2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल स्क्वायर अपॉन ABCS, ऐसा। तो हाँ, LHS sin A/2 sin B/2 sin C/2। बोलो sin A/2 ये कौन से फॉर्मूले में आ जाएगी? बताओ sin A/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? बोलो
एस माइनस बी अपॉन बी सी। किसका ये साइन ऐसे ही किसका होगा साइन b बाई 2 का, और ऐसे ही किसका होगा साइन c बाई 2। और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में होने के बाद क्या होता है, आप सभी रूट को एक कर सकते हो, यानी ये क्या करेंगे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद फिर लिख देना क्या होता है, तो ठीक है। तो उसके बाद एक फाइनली आपको LHS की एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये वैल्यू किसकी मिली है आपको, LHS की। देखो क्या करना है, तीनों की वैल्यू पुट करो, बाद में तीनों स्क्वायर रूट क्या मल्टीप्लाई में, तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख देना। जब ज्यादा स्क्वायर रूट मल्टी, जैसे एक ये y है और ये z है, तो आप सबको क्या लिख सकते हो, एक स्क्वायर रूट में लिख दो। जैसे x बाई 2 है, y बाई 4 है, z बाई 3 है, x बाई 2 इंटू y बाई 4 इंटू z बाई 3, तीनों एक ही स्क्वायर रूट में। तो वैसे ही करना है आपको भी, इसमें तीनों की वैल्यू लिखो, फिर तीनों अलग अलग स्क्वायर रूट एक स्क्वायर रूट में लिख दो, फिर सबको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाले नीचे, जो भी आंसर है देख लेना। ये हो गया LHS, इसको नंबर 1 देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या RHS सॉल्व करेंगे। कौन सा RHS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता है आपको, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है बोलो। ट्रायंगल ABC के एरिया का फॉर्मूला क्या है, बच्चे कुछ किती वाजता राहते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ यस एस माइनस ए, और उसका क्या करना है स्क्वायर करो, क्या आंसर आता है तो, और दोनों आंसर क्या आने चाहिए सेम। फिर लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RH, लिखो। हाँ, ये हमने हाफ एंगल फॉर्मूले लिखे सकते हैं, फिर सबको अलग अलग इसमें जब एक स्क्वायर रूट में लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बताओ इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बताओ सेम दिख रहे क्या कुछ, सब मल्टीप्लाई। यस माइनस ए कितनी बार है, तो यस माइनस ए का क्या होगा स्क्वायर, यस माइनस बी भी 2 बार तो क्या होगा स्क्वायर, और यस माइनस सी भी 2 बार तो क्या होगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में कोई सेम रहा तो स्क्वायर हो जाएगा ना। और नीचे बताओ a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, और c इंटू सी। अब होता क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कट गए तो यस माइनस ए यस माइनस बी, और इनके भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। ये वैल्यू किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड, सभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटते हैं मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इतना बच गया। बताओ यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का स्क्वायर है, याद रखना स्क्वायर किसका है, सिर्फ एरिया का, एरिया का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला ये वाला है, क्या क्या उसका स्क्वायर। नीचे कौन है, ABCS, वो जैसे है वैसे। अब बताओ क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो कौन बचा बताओ, s माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे का कुछ नहीं है, नीचे का स्क्वायर नहीं है, नीचे ABCS जैसा है वैसा, बस ऊपर वैल्यू पुट करो एरिया और उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसर। कुछ कट रहा है क्या, अरे यस और यस क्या होगा कैंसर, क्या बचा s माइनस ए एस माइनस बी, नीचे कौन है ABC, है राइट हैंड। बताओ आंसर सेम है क्या, दोनों आंसर कैसे है सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। और उसके बाद उनको लिख देना, देयरफॉर sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल स्क्वायर अपॉन ABCS, ऐसे लिख देना लास्ट में सबसे एंडिंग में। यानी हमने ये प्रूफ कैसे किया, हमने LHS को भी सॉल्व किया और RHS को भी सॉल्व किया, और दोनों की वैल्यू हमने सेम दिखा दी। इसके पहले वाला प्रूफ कैसा था, इसके पहले वाला क्या, इसके पहले वाला प्रूफ हमने LHS को लिखा और उसी को सॉल्व करके क्या लाया, RHS, उसी को सॉल्व करके अपना RHS आ गया था। और इसमें वैसा नहीं किया, इसमें कैसा किया, LHS सॉल्व किया लेकिन वैसा आंसर आया क्या,
नहीं आया तो हमने क्या सोचा, जाने तो नहीं यार वैसा आंसर नहीं आया तो एक काम करो, आर इसको सॉल्व करो अलग से और फिर दोनों की वैल्यू मैच करो। हालांकि आ सकता है इसको भी आगे सॉल्व करके वो आता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला काम है। आप इसको वैसा ला सकते हो, कैसे? आप इसको अपने मन से यस लगा देते तो होता। क्या लगाना था आपको यहाँ पे? अपने मन से ऊपर भी यस और नीचे भी यस। नीचे यस लगाया, मैच हो गया ABCS। ऊपर भी यस लगाना, और ऊपर यस लगाना से ये बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का एरिया उसका स्क्वायर हो जाता है, इसलिए लिख देना था। ठीक है, लेकिन क्या नहीं दो नहीं जमता तो जिनको उतना लग जाएगा दिमाग वो ठीक है, नहीं तो यही मेथड ठीक है, फिर इसका अलग उसका अलग ऐसा। यानी यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले, देखो ये शो दैट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या लाएंगे, राइट हैंड साइड। अभी आएगा कैसे, इसमें बोले साइन c/2, क्या हम ऐसा करें कि साइन c/2 की वैल्यू पुट कर दे, साइन c/2 यानी s माइनस बी यानी s माइनस ए अपॉन AB, और उसका क्या है स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, और इतना में कौन है, a है, और ये 2 है, ऐसा ना, 2 मल्टीप्लाई a, कितना आंसर है। और अगर ऐसा यहाँ पे किया तो 2c साइन a/2, इसका कितना आएगा फिर, इसका आएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC ना, और उसमें भी CC क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो उसके बाद क्या होगा, ये 2 को रहने देते बाहर, तो बाहर ही ठीक है। हाँ बोलो, फिर डिनोमिनेटर कैसा होगा, सेम, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो तो इनका एडिशन हो जाएगा। इसमें से s माइनस बी कॉमन निकलता है, नहीं निकलता, s माइनस बी का ब्रैकेट क्या निकलेगा, कॉमन, तो बचा कितना, s माइनस a/b और s माइनस c। ये समझिए क्या, बोलो इनका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो क्या s माइनस a और s माइनस c। सर ऐसा डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन एक बार करते हैं सर, अब कैसा करें, ये s और s क्या होता है, 2s माइनस a माइनस 2s की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं पता है, अरे 2s यानी क्या होता है, पेरीमीटर। हाँ, 2s की वैल्यू क्या है, a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू 2s की माइनस a, अब क्या होगा, a कट गया, क्या बचा, तो b/b कितना होगा, कट गया ना सर, इतना बचा 2s माइनस 2b, 2s माइनस, सही है ना, अरे 2 मल्टीप्लाई करेगा ना। अब बताओ 2s की वैल्यू क्या है, और सामने कौन है, कुछ कटेगा क्या, प्लस b माइनस 2b माइनस b, आ गया क्या सो दैट, तो कौन से इससे आ गया, हाफ एंगल से आ गया ना। हाँ, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। हाँ देखो कैसे, ये 2 है, बोलो साइन c/2 बोलते जाओ, s माइनस बी s माइनस ए s माइनस बी अपॉन a, और उसका क्या है स्क्वायर, ये c साइन a/2 s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc, और उसका क्या है स्क्वायर। हाँ चलो बोलते जाओ अभी, बोलो क्या होगा, ये a स्क्वायर रूट क्या होगा, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन ab, प्लस है c स्क्वायर रूट कैंसर, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc। अब आगे बोलो, ये a कैंसर, c कैंसर, मल्टीप्लाई है ना। अब बोलो क्या बचेगा, 2, ऊपर बोलो, इसमें से भी आप कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालो, s माइनस, बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, s माइनस बी अगर बच गया तो s माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ से भी गया तो s माइनस सी अपॉन बी। ये समझे क्या, दोनों में अगर सेम टर्म है तो कॉमन निकलता है ना, प्लस माइनस है ना। हाँ तो बोलो अब क्या बचा,
अब बताओ इनका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो एडिशन कैसे होगा, s माइनस ए प्लस एस माइनस, हो गया दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर। बोलो क्या होता है इसकी वैल्यू, s प्लस एस क्या होता है 2s माइनस ए अपॉन कौन है b। बोलो 2s की वैल्यू क्या है, 2s यानी क्या होता है पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी, आगे कौन है अपॉन कौन है b। बोलो सब कटेगा, प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस और b भी कट गया, वो काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो उसका आंसर कितना है 1। तो बोलो क्या हो गया, इक्वल टू 2s माइनस 2b है ना। बोलो 2s यानी हाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस कौन है 2b, ये हो गया आपका आंसर। कौन सी साइड मिल गई, आ गया। तो कैसे सॉल्व किया हमने, हाफ एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला c/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इतना बचा। अब बताओ ये कैंसिल, ये दोनों और ये b बचा। अब बताओ ये दोनों और b, तो वैसा इसमें भी हुआ, ये s माइनस b सेम है ना, कॉमन निकाला, ये दोनों बच गए, s माइनस गया तो ये दोनों बच गए, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का एडिशन, s प्लस एस 2s होगा, 2s की वैल्यू पुट की, सब कट गए, यहाँ पे 1 बच गया और ये इतना बच गया, फिर 2 ये 2 ने ब्रैकेट को किया 2s माइनस 2b, 2s की वैल्यू फिर से पुट की, a प्लस b प्लस सी, आंसर दे दो। ऐसा करके देखो, और एक टेक्निक बताता हूँ दूसरी, करो। यानी हमारा इस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया डिसाइड करता है कि किस तरह से, यही प्रॉब्लम हम दूसरी मेथड से पढ़ रहे हैं। कौन सी मेथड, देखो पहली मेथड क्या थी, आपने इसको साइन c/2 देखा, साइन c/2 देखा आपने, तो आपको लगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, फिर आपने स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, ऐसे सॉल्व किया। ये आपका नजरिया था देखने का। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे देखा तो 2 ने मल्टीप्लाई कर दो भाई, उसको देखा 2 साइन स्क्वायर c/2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 उसके दिमाग में आ गया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 किसका आंसर था 1 माइनस cos थीटा, तो उल्टा लिख दो ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 यानी क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, इसको वैसा। तो बताओ फिर 2 साइन स्क्वायर c/2 का क्या होगा 1 माइनस cos c, ऐसा। एंगल क्या होता है डबल, तो वही किया 2 साइन स्क्वायर c/2, a लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर c/2 यानी क्या होता है 1 माइनस cos c, इधर c लिख दो, 2 साइन स्क्वायर a/2 क्या होता है 1 माइनस cos c, c बार 2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस cos c, फिर क्या कर दो a से मल्टीप्लाई, a इंटू 1 a cos c, c इंटू 1 c cos a, फिर शो दैट के हिसाब से a और c तो आ गया, लेकिन b नहीं आया, तो इन दोनों को नहीं दिख, लिखो a cos c और ये माइनस c cos a, इन दोनों को ये और c लिखो। इसके बाद बता, ये प्रोजेक्शन रूल है, लेकिन प्रोजेक्शन रूल रहता है पॉजिटिव, तो क्या करो माइनस साइन कॉमन, तो क्या होगा a cos c प्लस c cos c, a cos c प्लस c, माइनस साइन कॉमन निकालो। अब बोलो फिर क्या होता है a cos c प्लस c cos c 0, यही आपका शोर है, ये प्रोजेक्शन रूल है, इस तरह से करना।